प्रणाम। समय यात्रा कृष्णेंद्र कथा में समय यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आए आज हम शुरू करते हैं कौंडिन्य मूल वाक्य से। प्राणाचार्य मूल वाक्य भी कहा जाता है इसको। अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग व योगा सत्यम कृष्णांश ही आत्म सत्यम सत्यम शिवम शवम अहम सत्यम जगत सुंदरम अहम शवम शिवम। ये कितना सुंदर मूल वाक्य लिखा है। कहता है अहम सत्यम, यानी अपने को अगर आप जीवित हो और अगर अपने आप को सत्य नहीं मानते हो तो जीवन बेकार है, बिल्कुल वेस्ट, जिंदगी खराब है, कुछ नहीं मिलेगा जीवन में। मनुष्य जीवन पाया बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से, पर मिला कुछ नहीं, ना ही मिलेगा। फिर कहता है जगत सुंदरम, अगर आप सत्य अपने आप को ही सत्य नहीं मानोगे तो जगत आपको सुंदर दिखाईगा कैसे देगा? दे ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। और समस्या यही हुई है कि हमने अपने को सत्य मानना छोड़ दिया और पैसे को सत्य मानना शुरू कर दिया। बस समस्या यहीं से शुरू हुई है। जड़, बीमारी की जड़, रोगों की जड़, कि हमने अपने को सत्य मानना छोड़ दिया और पैसे को सत्य मानना शुरू कर दिया और दान देना शुरू कर दिया कि मैं किसी का भला कर दूं। मैं अपना भला तो कर नहीं पाया पर किसी का भला कर दूं। इस सोच ने सत्यानाश कर दिया इंसान का, अहम सत्यम को बर्बाद कर दिया। अहम शवम शिवम, मतलब कमाल का शब्द है। अहम शवम शिवम, यानी मैं मृत्यु की तरफ जा रहा हूं पर फिर वापिस आऊंगा। पर इतना तो कर लो भाई कि जो वापिस आओ तो मनुष्य रूप में वापिस आओ। इतना भी नहीं करा जा रहा आपसे। तो जब अहम सत्यम नहीं मानोगे तो ऐसा कैसे होगा? आपको मनुष्य रूप मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान जी को पता है कि आप अपने मनुष्य बनते हो तो आप अपने आप को सत्य नहीं मानते, तो इसलिए आपको तो मनुष्य रूप देना बेकार है। कैसे दे दूं मैं आपको मनुष्य रूप फिर से वापस, जब आप अपने आप को सत्य ही नहीं मानने को तैयार हो? पंच तत्व सत्यम, पंच तत्व सत्यम, पंच बीज वर्तमान है पर पंच तत्व भविष्य है। पंचारक सत्यम, बस ये पंचारक का ही तो खेल है सारा। कि पंचारक, अगर मैं अपने आप को सत्य क्यों नहीं मान रहा हूं? क्योंकि मुझे पंचारक का नहीं पता। समस्या क्या है? समस्या यह है कि मैं अपने आप को सत्य इसीलिए नहीं मान पा रहा हूं क्योंकि मुझे पंचारक का नहीं पता। पंचारक क्या है? जबकि पंचारक सत्यम, योग व योगा सत्यम, योग भी सत्य है, योगा भी सत्य है और दोनों की जरूरत है। योगा जो है वो पंच तत्व के लिए है और योग पंचारक के लिए है। पंचारक और पंच तत्व का योग कैसे रखना है, कैसे मेंटेन करना है, ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आप अपने आप को सत्य मानोगे ही नहीं। तो सत्य अपने आप को सत्य मानना है तो उसके लिए आपको पंचारक को सत्य मानना पड़ेगा और योग को सत्य मानना पड़ेगा, योगा को सत्य मानना पड़ेगा। कोई हल नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। कृष्णांश ही आत्मा सत्यम,
अपने अंदर बैठे कृष्ण को, आप कृष्णंश बनना है आपको। देखो, जब आप अपने आप को सत्य मानोगे, आप अपने आप को सत्य क्यों नहीं मान रहे हो? आप अपने आप को सत्य इसलिए नहीं मान पा रहे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कृष्णांश, कृष्ण बैठा है। वो कृष्ण ही तो पंचारक है जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करता है भाई। वो कृष्ण ही है। और अब आपको अब कृष्णांश बनना है, यानी कृष्ण का अंश बनना है अपने को। और कृष्णांश का भोग करोगे तो कृष्णांश बन जाओगे। बड़ा सिंपल सा रूल है। इससे आसान रास्ता कोई नहीं है। इससे आसान रास्ता कोई नहीं है। इससे सिंपल रास्ता कोई नहीं है अपने को सत्य मानने का, अपने को सत्य जानने का। मैं सत्य हूं, अहम सत्यम। तो ये एक बहुत ही शानदार प्राणाचार्य मूल वाक्य है। प्राणाचार्य कहा गया है इसको। मैं जरा इसको मोबाइल को माउंट कर दूं भाई, हाथ में पकड़ा हुआ है क्योंकि वो दिखाना था मुझे, तो इसलिए मैंने ये किया। और अब मैं इसको जरा स्टैंड पे लगा रहा हूं। मात्र 1 मिनट लगेगा, छोटा सा। हुआ नहीं अभी 1 मिनट। मैं घड़ी के हिसाब से चलता हूं। खैर, वैसे घड़ी के हिसाब से चलना बेकार है क्योंकि घड़ी हमें, हमारा जो सबसे, देखिए आज का जो टॉपिक है पता है क्या है? आज का टॉपिक है भविष्य या वर्तमान। पास्ट बेकार है। पास्ट तो जो गया गया, उसको क्या करूं मैं? मेरे दांत टूट गए तो टूट गए भाई, नकली लगवा लूंगा मैं। तो नकली से तो आप सत्य की तरफ से दूर जा रहे हो ना, नकली लगा करके। तो नकली चीज अगर आप लगा रहे हो तो आप सत्य से दूर जा रहे हो ना। अहम सत्यम, तो आप अहम सत्यम मानोगे कैसे? मानोगे ही नहीं कि भाई मैं सत्य कैसे हूं यार, मेरा खून तो किसी और का है, मेरा किडनी किसी और की है, मेरा हार्ट किसी और का है, मेरा आंख किसी और की है, मेरा कान किसी और का है। मतलब क्या, मैं अपने आप को सत्य कैसे मान लूं? पर जब पैदा हुआ था तो सत्य था कि नहीं? एक साधारण मनुष्य जो पैदा होता है, मनुष्य साधारण होता है वैसे, मनुष्य से प्राणी बनना, प्राणी बनना यानी कृष्णंश बनना, अपने कृष्ण को जागृत कर लेना, अपने कृष्ण को जागृत कर लेना, यानी अपनी सारी ज्ञानेंद्रियां, सारी कर्मेंद्रियां को फंक्शनल कर लेना और सिंक्रोनाइज कर लेना। कहते हैं कि पास्ट राइट्स फ्यूचर, बट यू कैनॉट करेक्ट पास्ट, बट डेफिनेटली यू कैन करेक्ट फ्यूचर। Imagine you past writes future, you cannot correct past, but you can correct future. अब इसमें सारे में वर्तमान तो गायब हो गया, वर्तमान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है और रहना वर्तमान में है। मतलब कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है ये आपकी अन्यानी सभ्यता ने दी है, बता रहा है आपको। मतलब अन्यानी सभ्यता जब से आई है, जब से समझ आई है उसकी कि अन्यानी सभ्यता थी पहली सिविलाइजेशन, प्री ब्रह्मा पीरियड, तो उसने बताया कि तुम कितने कंफ्यूजन में रह रहे हो। अन्यानी सभ्यता में, अन्यानी सभ्यता का पहले पता ही नहीं था। अन्यानी सभ्यता का पता ही लगा हमें मेरे ख्याल से 2000 के बाद, कि अन्यानी सभ्यता भी प्री ब्रह्मा पीरियड हम चले गए। ब्रह्मा जी के क्रिएशन से पहले क्या था? पास्ट राइट्स फ्यूचर। तो उसने भविष्य लिखा, ऐशो सभ्यता का भविष्य। पर क्योंकि अन्यानी सभ्यता का हमें पता नहीं था तो बीच में रह रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं है हम रह कहां रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अपने आप को सत्य मानना ही छोड़ दिया हमने। कागज को सत्य माना जाता है, अपने आप को, मनुष्य को सत्य नहीं माना जाता। ये हालत हो गई है। कागज से भी बदतर हो गए हैं इंसान, कागज से भी बेकार हो गया है। सोचो, वो कागज जिसकी लाइफ है ही नहीं कुछ भी,
उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट है। और इंसान जिसकी लाइफ लाखों साल हो सकती है, उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को सत्य मानना छोड़ दिया। अन्यानी सभ्यता में उपयोग होता था यह प्रोसीजर, भविष्य को ठीक करना। अगर आप भविष्य को ठीक करोगे, भविष्य की चिंता शुरू कर दोगे, तो आपका वर्तमान पक्की बात है ठीक हो जाएगा। वर्तमान के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वर्तमान में रहना सीखना है तो भविष्य का सोचो। और कमाल है वैसे, मतलब मैं हैरान हूं कि हम ये लोग करते हैं, पर हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने को सत्य मानना छोड़ दिया, तो उसने हमें इतना कंफ्यूज कर दिया कि हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहां पर आप जब विवाह के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हो, स्पाउस खोज रहे हो विवाह के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, कोई भी, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जानने वालों के लिए, किसी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे हो या लड़की ढूंढ रहे हो, तो क्या देखते हो? सिंपल, उसका परिवार कैसा है, उसकी फाउंडेशन क्या है। तो पास्ट देख रहे हो ना उसका। पास्ट देखने से क्या हो जाएगा? पास्ट देखने से आप उसका भविष्य का अंदाजा लगा रहे हो। पता है आपको कि उसका भविष्य कैसा होगा। पास्ट ऐसा है तो भविष्य कैसा होगा, वो अंदाजा लगा रहे हो। और अपने को सत्य नहीं मान रहे हो, और इस बात पर अंदाजा लगाने पर लगे हो कि बच्चों का विवाह करना है तो ये चीजें देखनी है मेरे को। भाई ये देख लू मैं, क्या करोगे देख करके? उसने तो वो छोड़ करके आपके पास आ जाना है, पर वो लेकर क्या आ रही है साथ में? वो लेकर क्या आ रही है साथ में? बहुत कुछ लेकर के आ रही है, आपको पता नहीं है। वो कहते हैं ना कि दहेज लेना नहीं चाहिए, दहेज तो वो लेकर के आ रही है आपके साथ। अगर आप देख करके नहीं लोगे वो दहेज, तो आपका समझो कि घर तो, परिवार तो बर्बाद हो ही गया, जो हो रहा है आज की तारीख में। डिवोर्स पक्का है। अगर आप ये नहीं समझे कि वो डिवोर्स दहेज में लेकर के क्या आ रही है, आपको पता ही नहीं है कि वो दहेज में क्या लेकर के आ रही है। अब तो ये हालत हो गई है कि दहेज में बच्चे लेकर के आते हैं। तो विवाह की जरूरत कहां है भाई? विवाह चाहिए किस लिए है? और अर्धनारीश्वर को अगर आप समझो तो आपको तो विवाह की जरूरत ही नहीं है। पुरुष को तो विवाह की जरूरत ही नहीं है। मूर्ख है पुरुष तो, अगर पुरुष विवाह करता है तो। अपना लक्ष्य ही खो गया उसका। उसको यही नहीं पता कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। पुरुष की सबसे बड़ी समस्या है कि पुरुष जब अपने को सत्य नहीं मानेगा तो उसको, उसके अंदर कृष्ण बैठा है, उसको पता ही नहीं लगेगा है या नहीं है। बात की बात है, पहले माने तो सही कि मैं जीवित हूं, इतना तो माने। इतना ही मानने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। मतलब लोग ये कहने लग गए हैं कि भैया मर जाओ बस, जल्दी से मृत्यु हो जाए, काम खत्म। पर मृत्यु में कष्ट ना हो यार, मैं बोझ ना बनूं किसी के ऊपर। मतलब एम क्या है? तो भविष्य सोच रहे हो ना आप कि मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। वो बोझ तो बनने के लिए आप ला ही रहे हो ना, पर आपने ये भी ध्यान नहीं दिया कि वो दहेज में लेकर के क्या आ रही है। पुरुष को देखो मूर्ख कितना हो गया पुरुष, कि वो दहेज में क्या लेकर के आ रही है उसको पता ही नहीं है बेचारे को। उसे सोचा ही नहीं कभी। वो तो कहता है मैं दहेज नहीं लूंगा, उसको ये नहीं पता कि बिना दहेज के वो आएगी नहीं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो अपने साथ क्या कुछ लेकर के आता है, कभी सुना है, सोचा है आपने? नहीं सोच पाए ना। क्यों? खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। ओ भाई कितना, मतलब कितना महान कंफ्यूजन में पड़ गए आप लोग कि जो मतलब हद है, हद। खाली हाथ आया था भाई, खाली हाथ कैसे आ सकता है कोई?
जानवर भी खाली हाथ नहीं आते हैं, पशु पक्षी भी खाली हाथ नहीं आते, तो इंसान कैसे खाली हाथ आ जाएगा? मैं दहेज नहीं लूंगा, परिवार कहता है हम दहेज नहीं लेंगे। अरे भैया तुम्हें पता भी है दहेज कहते किसको है? दहेज तो उसके साथ बिल्ट इन है, वो जो पढ़ाई करी उसने वो उसके साथ बिल्ट इन है, जो उसका स्वभाव है वो तो उसके साथ बिल्ट इन है, जो उसके अच्छे बुरे कर्म किए हुए हैं वो तो उसके साथ बिल्ट इन है। तो दहेज में तो इतना सारा सामान लेकर के आ रही है वो आपके घर में, तो क्या आप इतने मूर्ख हो कि आप ये आंख बंद कर लोगे? ठीक है, आपकी मर्जी भाई, आप तो वर्तमान में रहना चाहते हो ना, वर्तमान तो आपका है ही नहीं, वर्तमान में रहना चाहते हो, पता है नहीं वर्तमान का। पास्ट राइट्स फ्यूचर, फ्यूचर कैन बी करेक्टेड, पास्ट कैन नॉट बी करेक्टेड, और फ्यूचर का पता नहीं है, उसके बारे में सोचते नहीं है। तो दहेज शब्द को समझो। मैंने कहा था पहले एक कथा में, कृष्णेंद्र कथा, समय यात्रा कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें कहा था कि लड़की अगर पैदा होती है तो पैदा होते ही उसका विवाह कृष्णांश से कर दो, ये कहा गया था। कृष्णांश क्या है? अब इसको समझोगे कृष्णांश क्या है। कृष्णांश है हवा की आत्मा, जो हवा को चलाती है, ऊर्जा, हवा की ऊर्जा, और वो भोग है कृष्ण का जो आपके अंदर बैठा है। हवा, हवा में वो जो आत्मा है वो है भोग कृष्ण का जो आपके अंदर बैठा है और आपकी इंद्रियों को चला रहा है। आपकी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब कुछ वही कृष्ण चला रहा है आपके अंदर बैठा हुआ, और उसको आप भोग नहीं दे रहे हो, शैलो ब्रीदिंग करते हो। कैसे करना है, क्या करना है, कुछ पता ही नहीं है। चिंता क्या है कि कल को अगर मैं बीमार हो गया, मतलब तुम पहले ये सोच करके आज की तारीख में भविष्य, कागज देखो, नियम देखो, प्रकृति के नियम समझो कि मेरे को, अगर मैं सत्य नहीं हूं, कागज सत्य है, तो फिर कागज तो आपको बीमारी ही देगा ना। कागज क्या है? केमिकल ही तो है, तो केमिकल तो आपको रोग देगा ही। कागज को अगर आप सत्य मानोगे, उसका उपयोग करोगे, तो शैलो ब्रीदिंग होगी, तो कल को आप बीमार पड़ोगे। कागज इकट्ठे कर रहे हो, कागज जिंदगी की जगह, श्वासों की, एक श्वास बैंक बना हुआ है, आज तक उसमें किसी ने कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं जमा कराया, श्वास बैंक बना हुआ है, वो श्वास जमा कराने शुरू करो वहां पर, फिर देखो आप कमाल। श्वास बैंक बना हुआ है, कब बना था पता नहीं, मेरे ख्याल से तो हो गए होंगे 7-8 साल इस बात को, बैंक को बने हुए, एक भी नहीं आया इसमें जमा कराने के लिए अपने श्वास। कमाल है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर भरोसा नहीं है, कागजों के ऊपर भरोसा है कि ये कागज इकट्ठे कर लो भैया, कल को मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे ये कागज काम आएंगे, जबकि कभी नहीं आए आज तक किसी के कागज काम फिर भी सांस ही आई। तो भाई श्वास बैंक में जमा करा लो अपने श्वास, जब जरूरत होगी निकाल लेना। तो हम बात कर रहे थे वर्तमान और भविष्य, भविष्य या वर्तमान, या भविष्य और वर्तमान समझने की कोशिश कर रहे थे। तो भविष्य, एक बात तो उसका मूल, इसका जो मूल है वो ये है कि आप जब पैदा होते हो तो बहुत कुछ लेकर के आते हो, और जब जाते हो तो बहुत कुछ लेकर जाते हो, बहुत कुछ लेकर जाते हो और बहुत कुछ लेकर आते हो। तो दहेज में कन्या अगर आपके घर आ रही है तो बहुत कुछ लेकर के आ रही है। अगर आप बिना पहचाने ला करके रख लोगे तो सोच लो क्या मिलेगा।
घर में कलह क्लेश के अलावा कुछ नहीं आने वाला, नर्क आएगा, नर्क। और वो दहेज में नर्क लेके आ रही है तो आप क्या कर लोगे इसमें, बताओ? आपने देखा ही नहीं। यही पहचान करनी है कि वो दहेज में नरक लेके आ रही है या स्वर्ग। कल ना हम एक मूवी देख रहे थे टीवी पर, पंजाबी पिक्चर थी, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग थी। उसमें लड़की जब घर आती है तो अचानक से एक न्यूज आती है कि आपकी जमीनों के रेट बहुत बढ़ गए क्योंकि गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है, तो लाखों की जमीन करोड़ों की हो गई। वो बहुत खुश, हनीमून के लिए बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, सारा परिवार चला जाता है, कुटुंब चला जाता है सारा। बहुत बढ़िया, सारा कुटुंब साथ में रहे तो और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। साथ में जीना सिखाना उधार लेकर के, क्यों? क्योंकि जमीन के रेट तो जब मिलेंगे और चले जाते हैं 20-1 लाख रुपए उधार लेकर के, और वहां पर जाकर के जो भी होता है वो दिखाते हैं पूरा पिक्चर। और उसके बाद उनके पास वहां पर फोन आता है कि आपकी जमीन एक्वायर नहीं हो रही। तो 90% पूरा हुआ था, बाकी छोड़ करके भाग के वापस आना पड़ा, और 20 लाख का कर्जा अलग हो गया क्योंकि वो लोन हो गया। वो तो लोन लेकर ही गए थे, जमीन की वैल्यू बढ़ी नहीं, क्यों? एक्वायर नहीं हुई। मतलब क्या सिस्टम चल रहा था पहले, आप देखो। यह अन्यानी सभ्यता के कंफ्यूजन है, क्योंकि अन्यानी सभ्यता खत्म हुई है 2006 में, और एशो सिविलाइजेशन चली खत्म हुई है का मतलब मर गई है, 13वीं नहीं हुई अभी क्योंकि 13वीं सबको अपनी अपनी करनी पड़ेगी। यह मकर संक्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहो तो अपनी अपनी अन्यानी सभ्यता की 13वीं कर सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी तिथि है 13 और 14, 2 तारीखें। मकर संक्रांति मान लो जब भी होगी, 13 की शाम से लेके और 14 की रात तक आप कर लो ये काम। 13-14 दोनों तारीख है। अगर चाहो तो अपने अपने अन्यानी सभ्यता की 13वीं कर सकते हो। अन्यानी सभ्यता, मैं प्री ब्रह्मा काल की बात कर रहा हूं नहीं, मैं सारे काल की बात कर रहा हूं। पूरी अन्यानी सभ्यता प्री ब्रह्मा से लेकर के और 2006 तक। तो आप सोचोगे प्री ब्रह्मा, ब्रह्मा के पीरियड से पहले जो था वो कितने कंफ्यूजन में आ गया कि हम अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, कागजों पर भरोसा करते हैं जो कि मैनिपुलेटेबल है, सब कुछ है, खत्म, बेकार, खराब हो जाता है, गल जाता है। उसकी कॉपियां बनाते रहो, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बना ली, आग लग गई, पता लगा सब खत्म, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया, सब खत्म। इंसान तो बच गए, पर भैया जमीन तेरी, जमीन मेरी, जमीन तो जिसकी होगी वो मिट्टी में मिल गया, असूल है ये। जमीन जिसकी होगी, कब्र कहां बनती है? मिट्टी में बनती है कि नहीं? तो जिसकी जमीन हो गई वो मिट्टी में मिल गया। जमीन तो गोपाल की है, गाय की है, गाय की बेटी कहा गया है पृथ्वी को। तो गाय की है जमीन, गोपाल की है जमीन, गाय पालने के लिए है जमीन। अभी एक सवाल आया कहीं पे, 13वीं की विधि भी बता दीजिए जी। वो 13वीं की विधि तो आपको कृष्णांश ज्योतिष कार्यालय से पता लगेगी। 13वीं की विधि मैं तो गणित बता सकता हूं। और अभी मेरे को तो अभी रियलाइज हुआ कि मकर संक्रांति अभी आएगी और 13 तारीख है, 13 और 14 को होती है, तो 13वीं अन्यानी सभ्यता की जाए। और वैसे भी अगर हम 2006 से गिने तो 16 साल पूरे हो चुके होंगे। 16 और 6 22, 23 आ गया ना। तो 16 साल, 16 कला संपूर्ण थे कृष्ण।
16 कला संपूर्ण थे कृष्ण, तो 16 पूरे हो गए। तो ये 7वीं जो थे वो है शुरू हो रहा है। तो ये संक्रांति बहुत ही उत्तम है इस काम के लिए। कर तो कभी भी सकते हो, एनी डे, बट सर्वोत्तम ये है। और अपने भविष्य को सोचो, बाकी सब छोड़ दो, भविष्य को सोचो, क्योंकि पास्ट राइट्स फ्यूचर, और भविष्य के लिए आज पास्ट है। तो आज जो लिख रहे हो तुम, वो कल मिलेगा तुम्हें। तुम आज नौकरी करते हो, 30 दिन बाद सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। कमाल है कि आज जब नौकरी करते हैं पूरा महीना, तब जाकर के हमें महीने के एंड में तनख्वाह मिलती है। तो भविष्य है, और कितनी तनख्वाह मिलती है पता है। तो भविष्य की सोचो, भविष्य समझना शुरू करो। भविष्य इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट की कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है, रह नहीं सकते उसमें। प्रेजेंट अगर अच्छा करना है तो भविष्य सोचो। प्रेजेंट अगर अच्छा करना है तो भविष्य करो, भविष्य सोचो, भविष्य को समझो। और कभी भी आप खाली हाथ नहीं होते हो, एवर, नेवर, एवर। एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, लड़की जब आपके घर में आती है तो दहेज लेकर आती है, आप चाहो या ना चाहो। नर्क और स्वर्ग दोनों चीजें लेकर आ सकती है, वो कुछ भी ला सकती है। पहचान आपको करनी है, वही भविष्य है। कि भविष्य का आधार क्या बन रहा है आपके, नर्क बन रहा है कि स्वर्ग बन रहा है। आप जो लेकर के आ रहे हो अपने साथ, नर्क लेकर के आ रही है या स्वर्ग लेकर के आ रही है, ये पहचान आपको करनी है। आप लेकर आ रहे हो उसको, वो अपनी मर्जी से नहीं आ रही है, वो एग्री होकर के आ रही है कि हां मैं तैयार हूं जाने को। क्योंकि उसको पता है कि उसके साथ क्या है, पता नहीं कितना पता है, ये भी नहीं पता कि उसको कितना पता है कि वो अपने साथ क्या क्या लेके आए। उसको भी पता है कि नहीं पता कि वो अपने साथ क्या लेकर आ रही है, नर्क लेकर आ रही है कि स्वर्ग लेकर आ रही है, नहीं पता है। कभी बताया ही नहीं किसी ने कि भैया दहेज, जब बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ नर्क लेकर आ रहा है, स्वर्ग लेकर आ रहा है, आपको कैसे पता लगेगा। बहुत आसान है। ऐशो सिविलाइजेशन में ये सब चीजें वेल डिफाइंड है। आपको पता लग जाएगा कि आपका जो संतान हो रही है वो आपके लिए नर्क लेकर आ रही है या स्वर्ग लेकर आ रही है। प्रोसीजर्स अवेलेबल है, जो कुछ भी लेकर आ रही है उसको स्वर्ग में कन्वर्ट आप कर सकते हैं। गर्भकाल पहले 9 महीने का माना जाता था, 6, 7, 8 जब भी डिलीवरी हो गई, लेकिन गर्भकाल 3 साल का होता है। कंसीवमेंट से लेकर के 3 साल, पहले 3 साल गर्भकाल गिना जाता है। तो अगर वो कुछ नेगेटिव भी लेकर के आ रहा है बच्चा, जो भी आ रहा है, तो उसको आप उन 2-3 साल के अंदर अंदर ठीक कर सकते हो, उसकी दिशा बदल सकते हो। गर्भकाल को उपयोग करना सीखो। अगर आप भविष्य का सोचोगे, समझोगे, तभी आप उस गर्भकाल को इंप्रूव कर सकते हो। विवाह में वो कन्या जो आ रही है आपके घर में, अगर उसका कृष्णांश से ब्याह नहीं हुआ है तो उसके साथ सोच लो आप क्या करना है। उसको पहले उसका कृष्णांश के साथ विवाह करवाओ। आज भी अगर आपके पास लड़की है, बेटी है, तो उसका विवाह कृष्णांश से कराओ, और उसको वो अभ्यास करवाओ कि उसका कृष्ण जागृत हो। तभी पता लगेगा कि उसकी इंद्रियां सही काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। तभी पता लगेगा कि वो अपने साथ एटलीस्ट स्वर्ग की वाइब्रेशन नहीं ला रही तो कोई बात नहीं, पर नरक की नहीं ला रही है। भविष्य का अगर नहीं सोचोगे
तो आप वर्तमान ठीक कर नहीं सकते अपना किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में। कोई संभावना ही नहीं है, कोई संभावना नहीं है। और उस कन्या से विवाह मत करो अपने पुत्र का जिसका विवाह कृष्णांश से ना हुआ हो, जिसका कृष्ण जागृत ना हो। क्यों? क्योंकि इंद्रियां, और फीमेल के पास तो 6 इंद्रियां होती है भाई, 6th सेंस। तो वो अगर जागृत नहीं है तो बेकार है, वो किसी काम की नहीं है, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं होगा। उसको तो हो ही रहा है और वो तो नुकसान उठा ही रही है अपना। तो जिस पुरुष का कृष्ण जागृत ना हो उसके साथ अपनी कन्या का विवाह बिल्कुल मत करना, कतई मत करना। वो आपकी कन्या को नरक में रखेगा, पक्की बात है ये। तो आप देख लो कि आप अपने, मतलब ये मैं पुरुष के एंगल से बता रहा था, अब स्त्री के एंगल से सुन लो कि आप उस पुरुष से विवाह कर रहे हो जिसका कृष्ण जागृत नहीं है, तो वो आपकी बेटी को नरक में रखेगा। समझ लो इस बात को, गारंटी है, पक्की बात है ये। चाहे कितनी अच्छी किस्मत आपके बेटी की हो, चाहे कितना ही हो आप लेकर के कितना ही दहेज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नरक में रखेगा वो, अगर उसका कृष्ण जागृत नहीं है तो। और कृष्ण अपने अंदर है बैठा हुआ और सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल। एक्चुअली कृष्ण को जागृत करने का कारण क्या है, मूल कारण क्या है? एक ही है, क्योंकि सारी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, कृष्ण तत्व के कंट्रोल में है सारी इंद्रियां, आपकी सारी इंद्रियां। आपके पास 5 है तो, आपके पास 10 है तो, आपके पास 6 है तो, कोई चॉइस ही नहीं है। और दोनों में है, पुरुष में भी स्त्री में भी। निष्ठा चक्र, इसको समझना है तो निष्ठा चक्र को जागृत रखो। निष्ठा चक्र जागृत है तो कृष्ण जागृत है, क्योंकि कृष्ण चलाता है निष्ठा चक्र। वो निष्ठा चक्र कृष्ण ही चलाता है और कृष्ण जागृत ही नहीं है, तो भैया निष्ठा चक्र चलेगा कैसे? निष्ठा चक्र नहीं चलेगा तो वो लड़का या वो लड़की तो एकदम यूजलेस है जिनका निष्ठा चक्र चल नहीं रहा। निष्ठा शब्द ही समझो आप भाई, आप उसको अगर अपने प्रति निष्ठा नहीं है तो आपकी बेटी के, आपके बेटे के प्रति उसको निष्ठा कैसे हो जाएगी? वो मतलब कितना साधारण सा, कितना सिंपल, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम बना दिया ऐशो सभ्यता ने, दे दिया, बता दिया, क्लियरली बता दिया कि आप अपने भविष्य का अपने हाथों से सत्यानाश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ये पैरामीटर आप चेक ही नहीं कर रहे। सब कुछ दे रखा है, हर चीज अवेलेबल है, उपलब्ध करा दी गई है। सारे प्रोसीजर, सारे सिस्टम्स अवेलेबल है। पर ये सब की चीजें तभी समझ में आनी शुरू होंगी जब आप अपना भविष्य देखना, समझना शुरू कर देंगे, तुरंत ही, जितनी जल्दी हो सकेगा। भविष्य का सोचो तभी वर्तमान सुधरेगा। क्यों? क्योंकि वर्तमान ही पास्ट है भविष्य के लिए। लोग कहते हैं वर्तमान में रहो, भैया वर्तमान में कैसे रह जाओगे आप, जबकि पास्ट आपने जो लिखा हुआ है वो बर्बाद करने का लिखा हुआ है। तो भविष्य का सोचो और क्या निर्माण करना है भविष्य में आपको अपना, उसके हिसाब से वर्तमान में चलो। भविष्य के अगर नहीं सोचोगे तो बेकार है सब कुछ।
और निष्ठा चक्र जागृत होना जरूरी है। तो जो गर्भकाल और बाल्यकाल, दो ऐसे टाइम है, ये तकरीबन शायद 9-10 साल की उम्र तक की बात है। कोशिश यह होनी चाहिए कि निष्ठा चक्र जागृत, एटलीस्ट पता लग जाए कि निष्ठा चक्र को जागृत रखना है, मेंटेन रखना है। इतना सिखा दो बच्चों को, अपने बच्चों को, अपना करो और बच्चों को इतना सिखाओ कम से कम। और 9 से 18 संभाल काल कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने निष्ठा चक्र को संभालो भैया, वो कहां जा रहा है, बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है। स्पीड उसकी बहुत तेज तो नहीं है, बहुत तेज होगी तो भी बर्बाद, और बहुत स्लो होगी तो भी बर्बाद। आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, आपकी अपनी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज होनी चाहिए, तब फायदा है, नहीं तो बेकार है। कुछ लोग ना बहुत सुखी दिखते हैं, वो होते भी हैं, एक्चुअली दिखते भी हैं, होते भी हैं। तो वो कैसे हो गए, क्यों हो गए, किस लिए हो गए पता है? तुक्के से उनको निष्ठा चक्र का जागरण हो गया, उनका होता रहा। जो भी उनके प्रोसीजर उनके पेरेंट्स ने अडॉप्ट कर रखा होगा, या दादा दादी उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने कर रखा होगा, उस सिस्टम को फॉलो करते रहे। वो उसको समझा या नहीं समझा पता नहीं मेरे को, निष्ठा चक्र उनको पता है कि नहीं पता नहीं मेरे को, पर जागृत रहा और मेंटेन्ड रहा। तो कैसे कह लो, कोई बात नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि नाम जान करके क्या करोगे आप। नाम जान लोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, नाम नहीं भी जानोगे तो क्या है, नंबर से तो बुला ही सकते हो। तो वो जो सुखी, जितने भी एक्चुअली सुखी प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो समझोगे उनका निष्ठा चक्र जागृत है। मेंटेन्ड कितना है ये नहीं मैं कह सकता, पर जागृत जरूर है। क्योंकि निष्ठा चक्र जितना जागृत होगा, उतना, जितना आदमी आपको सुखी दिखाई दे रहा है, सुखी मतलब प्रसन्न, अंदर से प्रसन्न, उसका कृष्ण जागृत है। इंद्रियां उसकी कंट्रोल में है अपने आप ही, क्योंकि कृष्ण के कंट्रोल में इंद्रियां है। कृष्ण अगर आपका जागृत है तो इंद्रिया कंट्रोल में अपने आप ही आ गई। तो आप फिर समझ सकते हो कि आपने जो है मतलब भविष्य को समझा। तो सुखी रहने का, कष्ट मुक्त जीवन, मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। जबकि आप बोझ खरीद खरीद के ला रहे हो, मतलब इमेजिन कि आप बोझ खरीद खरीद के ला रहे हो और अपना ही बोझ बढ़ा रहे हो, और बोझ बनूं ना मैं किसी के ऊपर। भैया कैसे नहीं बनोगे, जो आप बोझ वो नेगेटिविटी जो आप दूसरों के ऊपर चिपकाए जा रहे हो, तो आपको मिलेगी ना वापस। वो कहते हैं जो लाया हूं खर्चा करने पड़ेंगे ना। बच्चे ना रह जाएं इस बार, मतलब क्या है कि जब आप मर रहे हो तो आपके पास अगर कुछ बचा रह गया ना, तो आप, वो बोझ है आपके ऊपर इतना बोझ है, तो आप दूसरों के ऊपर तो बोझ बनोगे ही, आपको सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आपका बोझ नहीं है तो आप हवा में चल रहे हो, आपको कार की जरूरत ही नहीं है। और अगर आपने अपना बोझ बढ़ा लिया तो आपको कार की जरूरत तो पड़ेगी भाई। हो सकता है ट्रक की भी जरूरत पड़े, क्योंकि बोझ ज्यादा हो गया तो ट्रक की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा हो गया तो फिर पता नहीं। तो अपना बोझ नहीं बढ़ाओगे तभी तो आप दूसरों के ऊपर बोझ नहीं बनोगे। इतनी सी बात तो समझ में आती है मेरे हिसाब से, इसमें ना समझ आने का कोई कारण है नहीं। अपने कृष्ण को जागृत करो, अपने
वो आपकी इंद्रियां चलाता है। निष्ठा चक्र, कृष्ण अगर जागृत होगा तो निष्ठा चक्र चलेगा। निष्ठा चक्र ठीक ठाक चले, उसके लिए जो भी चाहिए वो करो, प्रोसीजर, सिस्टम, जो भी करो वो चलना चाहिए। मूल बात यह है भाई, गाड़ी चला रहे हो तो स्टीयरिंग का कंट्रोल चाहिए, स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। पहियों का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं होता, स्टीयरिंग के हाथ में होता है। आप इस तरीके से समझ लो इसको कि एक कार को देखो या एक ट्रक को देखो, 16 टायर, तो सारे ट्रक तो आपकी इंद्रियां हैं, टायर्स, सारे टायर आपकी इंद्रियां हैं। एक भी टायर इधर से उधर हो जाए, एक भी टायर में हवा कम हो जाए, सिर्फ हवा ही कम हो जाए तो क्या हो जाता है? और कृष्ण कौन है? ट्रक का कृष्ण कौन है? स्टीयरिंग। अब आप देख लो, और चलाने वाले आप। अगर आपका ही निष्ठा चक्र जागृत नहीं है तो आप ट्रक क्या चलाओगे ये बताओ मेरे को। चलाते तो हो ही। तो ये एनालॉजीज इसीलिए बताई जाती हैं कि समझ में आ जाए, पर समझ में आया कि नहीं आया ये आप जानो। सवाल पूछ सकते हो, ये वीडियोस अवेलेबल रहती हैं, सनातन कृष्णेंद्र कथा के नाम से हैं ये सारी वीडियोस बनी हुई है। मेरा काम है कृष्णेंद्र कथा करवाना, और ये 1 घंटे की, 1-1.25 घंटे की होती है, और 3 दिन की होती है, और 7 दिन की होती है। 3 तरह की कथाएं हैं ये। तो अगर जो भी करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसके बारे में आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी कृष्णइष्ट मंदिर से, अंबाला में है। कृष्ण के इष्ट का मंदिर अंबाला में है, वहां से मिल जाएगी। और किसी निश्चल टेम्पल से मिल सकती है, मुझे नहीं पता, वहां का मुझे पता है। वहां पे संपर्क करके आप इसका वो कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चाहे तो अपने अपने प्रोफेशनल संस्थानों में करवाने का फायदा है इसको, जहां पर एम्प्लॉयज काम करते हैं, 50 एम्प्लॉय काम करते हैं, 100 एम्प्लॉय काम करते हैं। एक कृष्णेंद्र कथा अगर आप 7 दिन की कराते हो अपनी फैक्ट्री में मान लो, तो ये समझो कि सबकी एफिशिएंसी 5 से 7% बढ़ जाएगी, 10% तक बढ़ सकती है। कहीं कहीं तो किसी किसी की तो हो सकता है 20-25 भी बढ़ जाए। तो ये कृष्णेंद्र कथा आपके फंक्शनिंग, आपके जीवन की जो फंक्शनिंग है उसको इंप्रूव करती है। घर में करवाते हो, कहीं आपके उसमें प्रॉब्लम है, मान लो 7 दिन की कथा की बात कर रहा हूं मैं, तो यह आपके पूरे जीवन के 7 फेजेस की बात करती है। गर्भकाल, बाल्यकाल, संभाल काल, विवाह काल, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सबके बारे में बताती है। रोज एक दिन, एक जगह, एक के बारे में। तो आपको वो चीजें समझ में आती है जिनका आप उपयोग करके अपने जीवन को इंप्रूव कर सकते हो। एक ही कथा काफी है अगर समझने के लिए। तो आपके घर का वातावरण में फर्क पड़ जाएगा, पक्की बात है। रिलेशंस में फर्क पड़ जाएगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का समझ में आ गया। कृष्णेंद्र ब्रह्मांडधीश हैं आप, और आप अपने कृष्ण को जागृत तो कर लो भाई, सिर्फ जागृत करने को कह रहा हूं मैं तो। और आपकी इंद्रियों का मालिक है वो, आपकी इंद्रियों का मालिक है, तो आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में आएंगी उसकी वजह से। अब आप देख लो, तो ये जो था
बताया मैंने जैसे आपको कि निष्ठा चक्र चलते रहना चाहिए और आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज होना चाहिए, किसी और की नहीं, आपकी अपनी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज होना चाहिए। प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं सारे के सारे। और ये बात बिल्कुल भूल जाओ कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, गलत विश्वास है, अंधविश्वास है। अगर आप इस बात को मानते हो कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे हैं, तो ये अंधविश्वास है। लड़की अगर आपके घर आ रही है, आप विवाह कर रहे हो, लड़की आपके घर में आ रही है, तो मान के चलो कि वो दहेज लेकर आ रही है। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं मेरे को, पर वो दहेज लेकर आ रही है। और दहेज में नर्क और स्वर्ग दो चीजें, जब बच्चा पैदा होता है तो वो नर्क और स्वर्ग दो चीजें लेकर, दोनों में से कुछ भी लेकर आ सकता है। और ये नर्क और स्वर्ग ही एक्चुअली जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन है। आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं वो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, नर्क और स्वर्ग को ही जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन कहा गया है कि जितना आपके अंदर डिग्री ऑफ जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन ज्यादा होगा उतना ही आपका जीवन नर्क होगा। जितना आपका जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन की डिग्री कम हो जाएगी या मैनेज कर लोगे आप उसको, जितना अच्छा मैनेज कर लोगे उतना ही आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। देख लो आप। और ये पूरे परिवार का एक्चुअली जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, आपके परिवार में मान लो ये आपने अपना जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन तो ठीक कर लिया, पर परिवार का जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन भी ठीक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका अगर ठीक हो गया तो परिवार वाले आपको रिजेक्ट कर देंगे, कहेंगे नहीं भी तुम बेकार की बात करते हो। अगर ये स्वर्ग और नर्क वेल डिफाइंड, एशो सभ्यता ने स्वर्ग और नर्क को इतना क्लियरली डिफाइन कर दिया कि जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल द रूट ऑफ रिसीविंग वाइब्रेशंस ऑफ हेवन और हेल। और ये इंडिविजुअल का है, सबका अपना अपना है। तो जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन, स्वर्ग नर्क और कोई भी खाली हाथ कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता खाली हाथ। तो जब जो चीज होती नहीं है उसको अगर आप सोचते रहोगे तो भाई फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो चीज है ही नहीं, अहम सत्यम के अलावा क्या है बताओ? अगर मैं सत्य हूं, तुम सत्य हो, तो सब कुछ सत्य है। पत्नी अगर अपने आप को सत्य मानती है और पति अपने आप को सत्य मानता है और दोनों अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप अपने प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं, तो डेफिनेट है कि उनके अंदर नर्क आ ही नहीं सकता। समस्या कब होती है? जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्रति पूरा नहीं कर पाते, अपने निष्ठा चक्र को नहीं संभाल पाते। अगर मैं अपना निष्ठा चक्र संभालना सीख जाऊं और संभाल लूं, सीखने से नहीं होगा कुछ, संभालना भी पड़ेगा। तो मैंने सीख तो लिया, पर यार सीखने से हुआ तो कुछ भी नहीं। सीखने से कुछ नहीं होता है, अप्लाई करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। और यह पक्की बात है कि अगर एक अपना वो जागृत करना शुरू करता है, निष्ठा चक्र मेंटेन करता है, तो दूसरा उसका फर्क देख तो पाता होगा। आई एम श्योर उसको पता तो लगता होगा। मानता है कि नहीं मानता वो एक अलग बात है, क्योंकि उसका अपना निष्ठा चक्र कितना जागृत है पता नहीं, बट ये पक्की बात है कि उसको डिफरेंस तो पता लगता होगा दूसरे को कि हाँ भाई ये कुछ तो फर्क है। जब से निष्ठा चक्र वो जो कुछ भी किया होगा, मुझे नहीं पता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया, पर फर्क दिखाई दे रहा है। बिहेवियर में फर्क आ जाएगा,
उसका बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिखाई देने लगेंगे। आप करके देख लो भाई। नेचुरली अगर अपने प्रति अगर रिस्पॉन्सिबल हो गए आप, तो आपकी 90% प्रॉब्लम तो आपकी खत्म हो गई और दूसरे वाले की 50% प्रॉब्लम खत्म हो गई, क्योंकि 50% प्रॉब्लम तो आपकी वजह से ही थी उसको, वो 50% प्रॉब्लम तो कम हो गई। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। फील करने से नहीं होगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि आई फील रिस्पॉन्सिबल बट आई डोंट डू, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर माई नोज, तो मैं मास्क लगाता हूं क्योंकि कोरोना का पीरियड चल रहा है। बट आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर माई नोज, बट आई डोंट वॉन्ट टू यूज, आई डोंट यूज एनीथिंग फॉर डूइंग इट, प्रोटेक्टिंग इट। और तो भैया अगर आपने अपनी नाक को प्रोटेक्ट करना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। कोरोना से अगर अपने आप को, अपनी नाक को प्रोटेक्ट करना है तो लगाना ही पड़ेगा। तो आई फील रिस्पॉन्सिबल इज नॉट एनफ, इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड, इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड। मैं चाहता तो हूं टेबल साफ रहे, चाहने से नहीं होगा, करना होगा और तरीके से करना होगा, प्रोसीजरली करना होगा, राइट प्रोसीजर से करना होगा। और राइट प्रोसीजर से तभी कर पाओगे जब आप भविष्य का सोचोगे कि भैया मैंने अगर ये ऐसे कर दिया तो बेकार है, उसको ऐसे ही करूंगा तभी ठीक होगा। आयरन करते हो आप कपड़ों को, प्रेस करते हो, तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है और 1 मिनट के लिए भी आप छोड़ करके इधर से उधर हो गया आपकी ध्यान, खत्म। रोटी जल जाएगी, सब्जी कच्ची रह जाएगी, पकेगी नहीं। अब यहां पे मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक वो शेयर करूंगा। आपने हमारे देश का झंडा देखा है, फ्लैग ऑफ इंडिया, उसमें कई रंग हैं। लोग नॉर्मली तिरंगा कहते हैं उसको, पर उसमें रंग कई है, काला रंग भी है और नीला रंग भी है, इट सीम्स। ये नीला ही है, 5 कहे थे मेरे ख्याल से, तो 3 पता नहीं, मतलब 3 रंग से ज्यादा है, ये पक्का है। और देखो उसका प्लेसमेंट देखो आप, कितना मतलब कितना सुंदर प्लेसमेंट है। सुंदर का मतलब यहां पर सुंदर देखने में सुंदर नहीं, देखने में तो सुंदर होगा ही, फंक्शनैलिटी समझो। नीचे दिया है हरा रंग, बॉटम हरा रंग दिया है ना। हरा रंग का मतलब क्या है? फल अभी कच्चा है। कहते हैं ना कि यार सेब अभी हरे हैं, अभी मत खाओ इनको, कच्चे हैं। आम अभी कच्चे हैं, हरे हैं ना, तो कच्चे हैं आम, अभी खाने लायक नहीं है। इमली अभी कच्ची है, खाने लायक नहीं है, कफ करेगी, नुकसान करेगी। कच्चा आम खाओगे तो नुकसान करेगा। हरा रंग रिप्रेजेंट करता है कच्चे हैं, यानी बच्चे हैं। बाल्यकाल की गलतियां माफ की जाती हैं, परंतु क्या माफ करने से काम चल जाएगा? आपको पता है एक गलती करी हुई आपके भविष्य को बर्बाद कर देगी। क्यों? क्योंकि वो गलती आपने जो गलती तो कर ली, बच्चा है, गलती कर दी, कोई बात नहीं, और वो गलती का नतीजा, रिजल्ट कब मिलेगा पता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि गलती कर रहा हूं मैं, उसको पता नहीं था गलती कर रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमने उसका गर्भकाल ठीक करा ही नहीं। वो नर्क की वाइब्रेशन लेकर के आया था, आपने उस टाइम पे उसके गर्भकाल में उसका ध्यान रखा नहीं, तो उससे गलती हो गई। अब गलती हो गई तो उसकी सजा तो भैया मिलेगी। वो कहते हैं वर्जिनिटी कैन बी लॉस्ट ओनली वंस, ओनली वंस। Why don't you understand the meaning of this?
कि लड़की वर्जिनिटी एक बार ही खो सकती है सिर्फ। सारी उम्र के लिए है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है, मतलब अवेलेबल कुछ भी नहीं है उसके पास। अगर वो जब खोदेगी खोदेगी, अगर वो उसको ब्लाइंडली खो देती है तो सारी उम्र का कष्ट तो उसने बांध ही लिया ना अपने साथ। लूजिंग वर्जिनिटी कैन बी वेरी वेरी पेनफुल, बट ओनली वंस यू कैन लूज। You get only one chance, and it cannot repeat. It never repeats. It can be better or worse, but repetition not possible. वो दिन जो चला गया वापस नहीं आएगा। वो सांस जो आपने छोड़ दी वापस नहीं आएगी, नई ही लेनी पड़ेगी। सांस नहीं ले सकते हो, वर्जिनिटी नहीं आएगी। तो गलती ना हो उसके लिए गर्भकाल का उपयोग करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि इस दिशा में कभी कुछ सिखाया नहीं गया, तो आजकल की लड़कियों ने बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। वो एक कोई नया सिस्टम चला हुआ है ना, एक वो क्या IVF पता नहीं क्या कहते हैं उसको, सरोगेसी। भैया वो लड़की बात तो एक ही है ना। मतलब कमाल है कि सिस्टम तो सबके साथ एक ही है, रिजल्ट सबके अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबका स्वर्ग नर्क अपना अपना है। स्वर्ग नर्क तो कॉमन है नहीं, सबका अपना अपना है। जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन सबका अपना अपना है। निष्ठा चक्र जागरण सबकी हार्टबीट अपने अपने है। तो आज मुझे लगता है कि समय पता नहीं कितना हो गया, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि समय हो गया, काफी समय हो गया मेरे को बोलते हुए। और कुछ अंदाज है कितना टाइम हो गया हमारे पास? हमारा ये मेरे ख्याल से 40-45 मिनट तो हो ही गए होंगे। इतना ही रहता है, आधे घंटे पौने घंटे, क्योंकि इसमें भजन और पोएम नहीं इंक्लूडेड है। कथा में नॉर्मली 1-2 भजन होते हैं और पोएम्स होती हैं कुछ, और उनके बारे में चर्चा रहती है तो वो ऐड हो जाती है। अब क्योंकि इसमें भजन नहीं है या पोएम नहीं है, तो इसलिए ये 1 घंटे के तकरीबन, हाँ कोई बता रहे हैं 58 मिनट हो गए हैं। तो ठीक है, आज का मतलब पूरा हो गया है काम। तो मैं एक वही गाय ज्ञानिता से हम लोग इसको समापन करते हैं, क्योंकि गाय हमारी नानी है। हमें पृथ्वी जो पालती है उसकी मां गाय। तो गाय ज्ञानिता से हम लोग समापन करते हैं कृष्णेंद्र कथा का। अक्सर कभी कभी रह जाता होगा। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। गौशाला का रास्ता मैं भूल ना जाऊं, बस यही इतनी वो है प्रेयर। ये छोटी सी प्रेयर थी। इसके साथ ही आज की कथा का समापन यहीं पर। जय कृष्णेंद्र।